आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख रहे थे और मैंने 2 मेथड करा दिए थे तुम लोगों को, है ना? तो अब 4 मेथड और बचे, जो ये इजी इजी मेथड है, ये जल्दी आज की क्लास में खत्म कर लेते हैं। तो केस 3 क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझा रहा हूं। क्या यहाँ पे हमें गिवन होगा। हेडफोन क्यों निकाल लेती है जब बोल दिया? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? किसी ने कुछ बोला? नो चलो सर, लिखो। गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे गिवन होगा हमें कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो कैश प्राइस गिवन होगा और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक तो टोटल इंस्टॉलमेंट जितनी हम पे कर रहे हैं, मतलब कितने की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एंड टोटल हायर प्राइस, हायर परचेज प्राइस। ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। जिसके पास बुक है उसकी बुक का 12.8 पेज है, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं है, जल्दी से मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिख लो। कैश प्राइस गिवन है, फुल फॉर्म लिखना बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कैश प्राइस गिवन है 50,000, डाउन पेमेंट गिवन है 20,000, तो टोटल जो आउटस्टैंडिंग बचेगा वो बचेगा हमारा 30,000, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बैलेंस इज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 प्लस इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा है कि भाई जो टोटल 30,000 बचेगा, ये 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। ध्यान से समझना, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 10,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कह रहा है ये 30,000 जो बचा है, इस 30,000 में से 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे करेगा, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बता रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। जल्दी लिख लो क्वेश्चन, और नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना मैंने क्या लिखा है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहां बोल रहा है भाई एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो प्लस टोटल हायर परचेज प्राइस निकालो। ये 2 चीजें हमसे निकलवा रहा है। लिख लिया सबने? बेटा लिख लिया? हाँ सर। देखो अब ध्यान से समझना, ध्यान से देखेंगे। हमारा टोटल कैश प्राइस कितना है बेटा? 50,000 है ना। इसमें से डाउन पेमेंट कितनी कर दी हमने? 20,000। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बच गया? 30,000। 30,000। अब ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि भाई मुझे इंस्टॉलमेंट भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। तो सबसे पहले इसमें हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरा, मैंने क्या बताया था, हमेशा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 30,000। यस सर। 30,000 का 6% अगर मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा? 1800। 1,800। 1,800 ही आएगा ना? यस सर। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 31,800। और पहली इंस्टॉलमेंट जो जाएगी, एक तो 10,000 रुपए जाएगी प्लस इंटरेस्ट। तो जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 11,800। तो मेरा सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा 20,000। आराम से लिखो, कोई डाउट आया तो मेरे से पूछो, कोई डाउट आया तो पूछे, यहां तक लिखो और इसके आगे कंप्लीट हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ जी, नहीं आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है। नहीं नहीं, कोई LIC नहीं है उनके पास, उनके पास तो कोई भी LIC नहीं है। मैम LIC की डिडक्शंस के लिए किसके लिए कह रहे हो आप?
जो आइडिया जो फाइल किया है, मैम LIC पॉलिसी नहीं है वो, लाइफ इंश्योरेंस LIC की नहीं है वो, दूसरी कंपनी की पॉलिसी है। हाँ 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 है वो, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। बेटा जिसको समझ आ गया वो आगे कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को, बाकी फिर समझाता हूं मैं। बेटा हो गया सबका? देखो यहां तक सबको समझ आ गया था? यहां तक सबको समझ आ गया था बेटा? हाँ है ना? यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। यहां तक हो गया सबका? तो बताओ जल्दी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर ये थर्ड वाला में कितना है सर? 10,000 कैसे आया सर? बेटा 21 था। देखो अब अगला मेरा आउटस्टैंडिंग 20,000 है, 20,000 पे 6% कितना बनता है बेटा? 1200 बनेगा नहीं 1200। बनेगा? यस सर 12। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 21,200। मेरी इंस्टॉलमेंट है 10,000 प्लस इंटरेस्ट, 10,000 प्लस 1200 तो आ गया 11,200। इसको माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा बेटा? यस सर। आया ना? समझ आ गया अब कैसे हुआ है?
यस सर। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है ना? कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन और दे देता हूं ऐसा, इसको जल्दी से करो, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दे देता हूं, लिखो जल्दी। लिखो, कैश प्राइस इज 1 लाख, कैश प्राइस इज 1 लाख, डाउन पेमेंट 20,000, कैश प्राइस इज 1 लाख, डाउन पेमेंट इज 20,000, 4 installment of rupees 10,000, 4 installment of rupees 20,000 each प्लस इंटरेस्ट। जो हम सर इंस्टॉलमेंट रिपीट पे करना चाहती करेंगे है वो सर? 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी, 4 साल तक चलेगी, 20,000 प्लस इंटरेस्ट, बता रहा हूँ। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन लिख लिया बेटा सबने? बेटा सबने लिख लिया ना? अरे भाई 45 47 स्टूडेंट में से एक बच्चे ने भी हाँ ना कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन लिख यस लिया, सर, दोबारा लिख लिया। रिपीट करूं? Yes, sir. यस सर। ये करना स्टार्ट करो। सर हो गया। चलो बेटा, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे करते रहो।
चेक करना बेटा, यही आंसर आ रहा है इसी तरीके से। अरे कितनी निकाल दी मैंने सर, कितनी ईयर की निकाली? 4 इयर्स। यस सर, यही आ रहा है सर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई होगी 24,000, सेकंड 23, थर्ड 22 एंड फोर्थ 21। चेक करो बेटा जिसने करा है। ईमानदारी के साथ कितने बच्चों ने ट्राई किया और किसका हुआ? जिससे ना हो बेटा पूछ लेना मेरे से। हो गया सर, हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया, जिसका होता जा रहा है। जिसका नहीं हुआ जल्दी से लिख लो। सर आ गया। कह रहे बेटा यस सर। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, केस 4। आज हम 2-3 केस जो बच रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि इजी इजी है। अब केस 4 में तुम्हें जो गिवन होगा वो तुम्हें दिया होगा, एक तो कैश प्राइस दिया होगा और हायर परचेज प्राइस दिया होगा। और जो कैलकुलेट करवाएगा वो तुमसे बोलेगा भाई एक तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो मैं इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर लेता। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या करना है? क्वेश्चन लिखो, कैश प्राइस रुपीज 3700, डाउन पेमेंट रुपीज 1000, इंस्टॉलमेंट। अब ये इंस्टॉलमेंट बता रहा है तो मतलब आगे कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है ये इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वो है इंटरेस्ट। कह रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 750 और 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे इसने ऐसा कुछ बोला है क्या इंटरेस्ट के बिना इंस्टॉलमेंट है? तो बेटा इसका मतलब है जो ये इंस्टॉलमेंट है ये इंक्लूडिंग क्या है बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब आगे कुछ भी नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि ये 750 जो है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है बिल्कुल, और मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता 5%, तो मैं सिंपल कर देता 750 इंटू 105 अपॉन इंटू 5, तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाता। यस सर। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है बेटा, तो क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो ऐसे क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो मेथड। तो कैसे करेंगे बेटा? इसके लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हर साल मेरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचता है, ठीक है। तो ऐसे सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बता रहा हूं बेटा, जब मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिया और यहां से मुझे इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो कह रहा है ये बताओ कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें हिंट बता रहा हूं मैं, जो हमें लेना है वो रेशियो मेथड यूज करना है। और रेशियो मेथड कैसे निकलता है वो अभी मैं समझाऊंगा। रेशियो मेथड मतलब सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आफ्टर एवरी ईयर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ क्या बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। बेटा आप बोलो, जब मैं बोलता हूँ उस टाइम मत बोला करो, बोलो बोलो बेटा, मेरे से बोल रहे हैं जल्दी से निकालना तो बेटा एनुअल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट नहीं निकालना। एनुअल, हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो निकालना है।
टोटल Okay. इंटरेस्ट तो मुझे भी पता है, मैं आगे आऊंगा वहां पे कराऊंगा, एक बार पहले करा लिया करो, उसके बाद डाउट पूछोगे तो बेटा सही रहेगा, क्योंकि बीच में पूछते हो तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाती है तुम पूछना क्या चाह रहे हो। तो पहले थोड़ा पेशेंस रखो और क्वेश्चन होने के बाद पूछ लिया करो बेटा। तो अब मुझे पता है कि मेरा कैश प्राइस दिया है मुझे भाई 3700, और हायर परचेज प्राइस मैंने हिंट में भी लिखा था कि हायर परचेज प्राइस मुझे दिया हुआ है, तो वो कैसे निकलेगा? डाउन पेमेंट करिए मैंने 1000 रुपए की, प्लस डाउन पेमेंट करिए 1000 की। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। देखो 4 इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं 750 की, तो मेरी कैश परचेज प्राइस कितना हो गया? 1000 प्लस 750 750 750 750, तो 750 इंटू 4 कितना हो गया? 3000 प्लस ये, तो मेरा टोटल हायर परचेज प्राइस कितना हो गया? 4000। तो मैं निकाल सकता हूं इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट बता रहा है कि इस पूरे आइटम पे टोटल इंटरेस्ट लगा है, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 300 रुपए। बट मेरे से पूछ रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल कैसे निकालेंगे? इस टोटल इंटरेस्ट को मैं रेशियो में डिवाइड करूंगा, ठीक है? किस रेशियो में डिवाइड करूंगा? आउटस्टैंडिंग रेशियो में। तो वो आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे वो मैं भी सिखाऊंगा, पहले यहां तक लिख लो जल्दी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनिशियल ईयर में इंटरेस्ट ज्यादा होता है और एंड वाले ईयर में इंटरेस्ट कम होता है ना बेटा? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन देख लो, इनिशियल ईयर में इंटरेस्ट 4000 है, फिर 3000, फिर 2000, फिर 1000। Yes, तो sir, ऐसे। स्टार्टिंग वाले ईयर में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कम वाले लास्ट वाले ईयर में इंटरेस्ट कम होगा, बट टोटल इंटरेस्ट मिला के होगा 300। तो इस 300 रुपए को मुझे ईयर वाइज बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाल के बांटेंगे। तो जल्दी यहां तक जब सबका हो जाए बता देना। हो गया सर। सबका हो गया बेटा? डन। यस सर। करें आगे फिर? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, मुझे हर साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर हम निकालें, फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकलेगा बेटा? 4000 का प्रोडक्ट है, डाउन मतलब जो नॉर्मली हमारा प्रोडक्ट है, इसमें से 1000 की मैंने पेमेंट कर दी, तो फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकला बेटा? 3000। फिर सेकंड ईयर में आ जाओ सर, सेकंड ईयर में इस 2700 आना 3000 चाहिए सर। क्या बेटा? सर प्रोडक्ट सर 3700 से 3700 का करेंगे ना? बेटा हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है मुझे, हायर परचेज, अभी मेरे को इंटरेस्ट अलग से नहीं निकलवा रहा वो। अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो मैं तब 27 पे लगाता, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया ना, तो अब मैं ये देखूंगा कि जब मेरे से स्टार्टिंग में डील हो गई 4000 रुपए की विद इंटरेस्ट, तो मैंने जब 4000 में से 1000 बेच दिया, तो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है बेटा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है? क्योंकि इसके बिना मैं इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता जब तक मेरे को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट ना दिया हो। क्लियर? क्लियर है बेटा? सर पर जब पहले दिन सर, आपने कराया था वो अलग चीज थी बेटा। जो पहले कराया था उसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो मेरा बचा हुआ बैलेंस को उस पर इंटरेस्ट लगाता था। हाँ जी। अब चलो ठीक है, अगर मैं अब यहाँ 3700 ले लूं, तो अब इसमें इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगाओगे बताओ? ये तो मेरा कॉस्ट निकल गया ना, कॉस्ट में इंटरेस्ट कहां से आएगा फिर? तो यहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला बैलेंस है, वहां पे लिख लो जो मैंने इससे पहले लिखवाया है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि जब मुझे पता होगा कि हर साल मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं, उसके बाद का बैलेंस मेरे पास पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके सर। यस यस सर। सेकंड ईयर में 3000 में से 750 पे कर दिए, तो मेरे पास बचेगा 2250। देखो चलो तुम्हारा वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, हम गलत कर देंगे। चलो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां ले लेता हूं 3700 और माइनस कर देता हूं 1000, कितना बचा? 2700। फिर मैं 2700 में से माइनस कर देता हूं 750, कितना बचा? 1950। फिर अगले, ये थर्ड ईयर हो गया, फिर अगले 1950 में से फिर 750 माइनस कर देता हूं, तो कितना बचा? 1200।
फिर 1200 में से 750 माइनस कर देता हूं, कितना बचा? 500, 450। अगले साल तो बेटा मेरे पास कहां से माइनस करोगे 750, बताओ, क्योंकि 4 बार 750 माइनस करना है ना, आया ना? तो ये 400 में से 750 माइनस कर पाओगे क्या? हेलो, नो सर, आ गया समझ। हाँ जी सर, मैं क्लास में था, आप मेरे को 2 घंटे बाद कॉल कर लीजिए, ठीक है बेटा? समझ आया क्यों नहीं हम कॉस्ट वैल्यू ले रहे? क्योंकि लास्ट यस सर। इंस्टॉलमेंट कहां से पे करूंगा फिर? तो इसलिए जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो मुझे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली पेमेंट लेनी है, हायर परचेज प्राइस। अब क्लियर है बेटा सबको? यस अभी भी नहीं लग रहा मुझे क्लियर है? क्लियर हो है गया सर। सर, हो गया सर, क्लियर। क्लियर सर। चलो देखो इधर, अब ये मेरे पास 2250 बचा, इसमें से फिर Yes, sir. 750 माइनस, क्या बेटा? 1500, 1500, 1500, फिर अगला 1500 में से 750 माइनस करूंगा तो 750, 750, और 750 में से 750 माइनस करूंगा तो 0। यहां तक लिख लो जल्दी, फिर आगे कराता हूं। 15 में से 750 में कितना? जल्दी करो यहां से, फिर आगे कराता हूं। अब करना क्या है, अब आगे का काम ये है, इनकी रेशियो बना दो। तो 750 1 जा, 750 2 जा, 3 जा और 4 जा, तो ये मेरी बन गई रेशियो। अब कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा काम क्या करना है, जिनको नहीं समझ आया उनको मैं कराता हूं। यहां तक लिख लो जल्दी। ये पता है ना रेशियो कैसे बनी बेटा? Yes, sir. किसी को डाउट तो पूछ लेना कैसे रेशियो बनी है, 4/10 और फिर कर लो इस रेशियो का टोटल। तो रेशियो का टोटल आता है 10। करके देख लो आराम से, कोई जल्दी भागने वाली बात नहीं है, पूछ लो जो भी डाउट हो। 10 होगा ना। चुप रहना, मैं कर रही हूँ। तुझे 660 करें आगे बेटा, करें? Yes, sir, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, जिसका हो गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ इधर देखो। अब मैंने क्या बोला, जितना भी मेरा टोटल इंटरेस्ट था उसको अब मैं बांटूंगा रेशियोज में। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट एंड फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। तो बेटा ध्यान से समझना, हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था? 300। इस 300 में फर्स्ट ईयर कितने रेशियो में बढ़ जाएगा? 4/10। सेकंड ईयर 300 इंटू 3/10। थर्ड ईयर 300 इंटू 2/10। फोर्थ ईयर 300 इंटू 1/10। रेशियोज ऐसी बांटते हैं ना बेटा? Yes, sir, yes, sir. सर ये 300 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा सब में? क्योंकि बेटा टोटल इंटरेस्ट, हमने टोटल इंटरेस्ट कितना निकाला था? 300, टोटल 3700, इंटरेस्ट मुझे पता चल गया 300। अब मुझे ये देखना है कि इस 300 का कितना अमाउंट फर्स्ट ईयर में था, कितना अमाउंट सेकंड ईयर में था, कितना अमाउंट थर्ड ईयर में था और कितना अमाउंट फोर्थ ईयर में था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, फिर कम होता चला जाता है। तो रेशियो भी फर्स्ट ईयर का हमेशा ज्यादा आता है, ठीक है 120। बेटा? और इसको करके देखोगे तो टोटल तुम्हारा 300 ही आएगा निकल के। ये आ गया Yes, sir, 120, ये 90, ये 60 60 और ये 30। 30। सर बोलो बेटा। सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना है ये? चलो अभी इसके पहले यहां तक लिख लो, मेरे को रब करना पड़ेगा, वो भी बताता हूं। चलो
फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100, यही होता है ना? इंटरेस्ट मुझे मिल गया 120 फर्स्ट ईयर का। अगर मैं रेट निकालू, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 120। रेट मुझे पता नहीं है। अब मुझे इतना पता है कि फर्स्ट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 2700 रुपए, यस सर। है ना? अब Yes, याद sir. रखना, इंटरेस्ट अलग से है, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं बेटा। कॉस्ट कितनी थी आउटस्टैंडिंग? 2700 रुपए। यस सर। तो निकाल ले कितना आएगा रेट। सर ये 2700 कैसे आया? क्योंकि बेटा अब मैं आउटस्टैंडिंग कॉस्ट को लेके करूंगा। जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं कॉस्ट पे निकालता हूं। अगर तुम उस पे भी निकाल लो कोई बात नहीं, 3000 पे निकाल लो, तो उस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर ये 105 लेना पड़ेगा। वो 105 करो, सॉरी, ये फिर 100 प्लस आर लेना पड़ेगा। 100 प्लस आर। अगर मैं यहाँ 3000 लूंगा तो इस 3000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। तो फिर Include मेरे को है। 100 प्लस आर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो बेटर यही होता है, आसान तरीका हमारी। मुझे पता है कि मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2700 रुपए था कॉस्ट वाला, तो मैं इस आर को ना लेके आराम से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। So what is 2700 3000 minus 300? या दूसरा तरीका ये भी ले सकते हो, हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 750, है ना? यस सर। सिंपल ले लो, 120 आ गया, 750 नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कभी निकालने को नहीं आता जितना हमने निकाला, ये निकालने को आता है। 25% आ रहा सर। इसका 25 आ रहा है। यस सर। 25 तो हो सकता है, 25 यार हो, ठीक है जो भी है। ये आएगा हमारा 4.44 आ रहा है सर। 4.44 वही तो, something आ रहा है। 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। एक मिनट, ये इससे 4.44। एक मिनट बेटा, ये आ गया 120 27 आर, आर इज इक्वल टू 120 अपॉन 27। बेटा 25 तो कहीं से, 4.44। हाँ 4.44 आ रहा है सर। ठीक है यस सर। 4.44। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से करो एक, फिर इसका इसका इसके बाद एक मेथड और रह जाएगा, वो भी मैं करा दूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी से करो एक इसी की तरीके का क्वेश्चन, कि भाई हमारी कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस दिया हुआ है हमें 72,000, डाउन पेमेंट दी हुई है 20,000, इंस्टॉलमेंट दी हुई है 15,000 और 4 इंस्टॉलमेंट है। 15,000 की 4 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर वो नहीं भी बोलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो तब भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. तो जल्दी मुझे निकाल के बताओ, रेट इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल के बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एवरी ईयर? 8,000। कितना बेटा? टोटल नहीं बोल रहा, एनुअल इंटरेस्ट। बेटा एनुअल इंटरेस्ट सॉरी, ये 74,000 करो इसको, 72 नहीं 74 होगा ये, वरना थोड़ा आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। इसको 74,000 कर दो। ठीक है बेटा, आप करो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया, हाँ आ जाओ, आप आ जाओ। ठीक है भैया। सर 6,000 है सर। क्या बेटा? 6,000। हाँ, टोटल इंटरेस्ट तो 6,000 6,000 है सर। मंथली निकालो। टोटल इंटरेस्ट तो आ गया 6,000, मंथली इंटरेस्ट निकालो।
बेटा मुझे भी आंसर नहीं पता, जब मैं देखूंगा उस करके देखेंगे अभी आंसर। 74,000 है। चलो अरे बाहर ही आ जाना, वो ब्लड टेस्ट करने आ रहा है 5 मिनट में। ठीक है। ये तो सबको समझ आ गया ना, 6,000 है हो गया इंटरेस्ट। सर, हो गया सर। सर 2400, 1800, 1200 और 600। 600 यही आ रहा है सर। 2400, 1800, 1200, 1800, 600। 1200, 600। आराम से Yes, बेटा, sir. मेरे को आंसर नहीं पता, अगर किसी का इससे अलग आंसर आ रहा हो तो मुझे बता देना, सेम और है सर। जिससे ना हो रहा हो वो भी बता देना। अगर किसी बच्चे से ना हो रहा हो तो बता देना बेटा। सब बच्चे देखो बेटा, जिसका ना हो रहा हो मेरे से पूछो। कौन कौन बच्चा रह रहा है अभी, जल्दी बताओ। अगर सबका हो गया तो आगे करें। सर हाँ बेटा। सर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है जैसे उसमें किया था 4.44। ना ना, वो उसकी जरूरत नहीं है, बस ये अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। हो गया सबका हो गया बेटा? हाँ या ना? यस सर, हो गया। चलो यस सर। हो गया सबका। ठीक है, आंसर था हमारा फर्स्ट ईयर का 2400, सेकंड ईयर का 1800, थर्ड ईयर का 1200, और उसके बाद रेशियो क्या आई थी? Yes, 4:3 यस सर। रेशियो मैक्सिमम यही Yes, आती है sir. 4:1, और इसका टोटल होगा। तो हमारा 6,000 का 4/10, 6,000 का 3/10, 6,000 का 2/10 और 6,000 का 1/10। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बेटा? चलो अब लास्ट मेथड करते हैं, एन्युटी मेथड। चलो मैं पहले तुम्हें समझा दूं एन्युटी का मतलब क्या होता है। एन्युटी का मतलब होता है जब हम हमेशा एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं। नॉर्मल एन्युटी की कोई लिमिट नहीं होती, हम कब तक पे करते हैं। जब हम एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं या रिसीव करते हैं ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी मेथड। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, फिक्स अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वैसे पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एन्युटी सिस्टम, एन्युटी मेथड जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, ये आएगा तुम्हारा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे एफएम थर्ड ईयर में, तो ये उसी में आता है एन्युटी मेथड। बाकी मैं देख लूंगा, अगर तुम्हारे पेपर में कभी एन्युटी मेथड आया होगा तो मैं अभी तो समझा रहा हूं, अगर कभी पेपर में आया होगा तो फिर इसको मैं दोबारा और अलग जिस तरीके से आ रखा होगा उस तरीके से समझा दूंगा। बट मेरे हिसाब से ये अभी तुम्हारे पेपर का पार्ट नहीं होगा, बट मैं समझा देता हूं क्या है। एन्युटी मेथड में तुम्हें एक फिक्स अमाउंट दे देगा, जैसे वो बोल रहा है कि भैया
किसी ने एक ट्रक खरीदा और उसने बोला कि भाई मैं आने वाले 10 साल तक हर साल तुझे 18,000 पे करूंगा। समझ आया? आने वाले 10 साल तक हर साल कितना पे करेगा बेटा? 18,000 रुपए। और कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। ठीक है, बस इतना बोल के छोड़ देगा वो। कहेगा मुझे तो एन्युटी टेबल बना के दिखाओ, या एन्युटी टेबल तो इस केस में बनेगी नहीं, कहेगा मुझे कैश प्राइस निकाल के दिखाओ ट्रक का। तो कहने का मतलब वो कैश प्राइस पूछ रहा है ट्रक का। तो जब भी तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5 साल है ना, अभी तुम्हें मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा। अभी बस इतना समझ लो, जब भी एन्युटी मेथड आता है तो इसकी एक टेबल होती है एन्युटी टेबल, और एन्युटी टेबल में वो तुम्हें बताएगा कि 5% पर एनम अगर मैं 10 साल तक लेके जाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। तो अभी मैं बता रहा हूं, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7.7217। ये हमें कभी निकालने की जरूरत नहीं होती, इसका हमें टेबल दिया होता है। जैसे लॉग टेबल पढ़ा होगा तुमने कभी, लॉग टेबल, अभी आगे आगे बहुत सारे टेबल पढ़ोगे। तो इसकी वैल्यू हमें कभी नहीं निकालनी। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हमें 5% फॉर 10 ईयर की वैल्यू दी हुई है कितना? 7.7217। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है कैश प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन्युटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इंस्टॉलमेंट। लिख लो जल्दी, वैल्यू ऑफ एन्युटी वैल्यू ऑफ एन्युटी नंबर ऑफ ईयर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। तो यहां से मुझे कैश प्राइस पता चल जाएगा, और एक बार अगर मुझे कैश प्राइस पता चल गया तो मैं आराम से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना? अभी बताता हूं कैसे करते हैं। यहां तक लिख लिया बेटे सबने? सर इंस्टॉलमेंट है ना सर? ये इंस्टॉलमेंट आ गया तो इसी तरीके का आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, समझा रहा हूं भी कैसे करना है। ये वाला फॉर्मूला समझ गए ना बेटा? यस सर। अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकाल के दी है तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। मेरे को दिया हुआ है 7.7217, नंबर ऑफ ईयर दिए 10, इंस्टॉलमेंट दिया है 18,000। तो मेरा जो कैश प्राइस आ जाएगा, मेरा 1,38,990 रुपए 0.60। चेक करना इतना ही आ रहा है? देखो जल्दी, कोई डाउट आया तो पूछो मेरे से। 13,899 आएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। क्या 899 आ रहा है सर। 0.06 पॉइंट सर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी सर। 138,999 999 आएगा सर। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट, इसमें फिर आंसर गलत दिया हुआ है। 138,999.06। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना ही आएगा। फिर इसने 138,999.06। ये तो गड़बड़। एक मिनट दो मुझे फिर। एक सर वो 18,000 की जगह 1,80,000 आएगा ना? 10 साल की इंस्टॉलमेंट 1,80,000 हो गई। हाँ सर सही है ना? हाँ सॉरी, 10 साल की 180 होगी ना? ठीक है। 10 साल की, क्योंकि 1 साल के 18,000 है ना, तो टोटल हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 1,80,000। तो ये मेरा क्या निकल गया? कैश प्राइस। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। सर वापस बता दो। देखो एक मिनट, यहाँ पे इन फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया तुम्हें? फॉर्मूला लिखवाया है मैंने एन्युटी वैल्यू डिवाइड बाय इयर्स इनटू इंस्टॉलमेंट। तो मैंने गलती से 1 साल की इंस्टॉलमेंट ले ली। एन्युटी वैल्यू कितनी है? 7.7217 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 10 और
18,000 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ और 10 दे रहा हूँ, तो टोटल कितना आ गया? 180 1,80,000। 80,000 तो मेरे पास टोटल कैश प्राइस आ जाएगा 138,999 1,899,0.60। तो ये मेरा कैश प्राइस हो गया। 1,80,000 मेरा हायर परचेज प्राइस हो गया। तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा बेटा। और Yes, sir. इसके बाद हम इसको जो Yes, फर्स्ट मेथड sir. कराया था आपको, दो बेटा इसके बाद इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे फर्स्ट मेथड से। ठीक है, देखो जो वो सारी चीजें हमारे पास आ गई जो फर्स्ट मेथड में होती है। मैं जरा 2 मिनट में आ रहा हूं, तब तक ये क्वेश्चन देखो, कोई डाउट है फिर बता दो। बेटा आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। अब देखो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, तो इसमें मैं वो वाला मेथड लगा दूंगा जो हमारा फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड मैंने तुम लोगों को बताया था जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल है यहाँ पे, है ना। फिर हमारा यहाँ पे कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस भी है। ये तीनों चीजें अगर मेरे से कोई निकलवाएगा कि भाई एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालो, मैं वो भी निकाल लूंगा। ठीक है, और अगर मेरे से बोलेगा कि भाई ये बताओ कि इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, मैं वो भी निकाल दूंगा। तो मेरे पास ये सारी चीज आ गई, तो इसके बाद मैं फर्स्ट केस अप्लाई करके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा। तो अगर एन्युटी वाला मेथड आया भी तो बस इस लेवल का आएगा, इससे हायर लेवल नहीं आएगा। तो इतना वाला लेवल हम सीख लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर इसमें डिपॉजिट तो है नहीं? क्या डिपॉजिट डाउन पेमेंट तो है नहीं सर इस पे? बेटा कोई बात नहीं, डाउन पेमेंट नहीं है तो क्या हुआ, मतलब हमने पहले कोई पेमेंट ही नहीं करी, स्टार्टिंग से वही लग रहा है इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल, मैंने अमेजोन से फोन लिया, मोबाइल आईफोन, तो अमेजोन क्या मेरे को बोलता है डाउन पेमेंट करो? नहीं बोलता ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने डाउन पेमेंट नहीं करी, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? ओके सर। पक्का क्लियर? तो सर टोटल इंटरेस्ट तो हायर प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल हमारा आ जाएगा, हमारी कॉस्ट कितना है 139.9, कितना 138,990।
तो अगर मैं मतलब ऐसी एक राउंड फिगर ले लूं तो मान लो 1,40,000 आ गया, तो मैं पहले साल का इंटरेस्ट 1,40,000 पे लगाऊंगा, 5% प्लस कर दूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। और इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी है? 18,000। क्लियर है? क्योंकि ये 18,000 में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ये क्वेश्चन अब होमवर्क कर लेना, अगली क्लास में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये मतलब 5% ऐसा हो सकता है कि शायद मैं क्लास कल ना लूं, अगर नहीं ली तो मैं तुम्हारी इस बार सैटरडे को क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा, अगर मैंने कल क्लास नहीं ली। ठीक है, ओके सर। कंफर्म कर दूंगा मैं इवनिंग तक, क्योंकि मेरे को कुछ जरूरी काम है। अगर मैं वहां गया तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, फिर सैटरडे ले लूंगा मैं क्लास। ठीक है बेटा? ओके सर, लीव कर सकते। थैंक यू। ओके। थैंक यू।